जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। 30 साल तक काटता रहा पहाड़ और अब बना दी नहर। आनंद महिंद्रा ने भुइयां की तुलना 22 साल तक अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी से की। अपने गांव में पानी लाने के लिए एक आदमी ने खोदी 5 किलोमीटर लंबी नहर। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। यदि व्यक्ति ठान ले तो वह अकेला भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण बिहार में सामने आया है। यहाँ के गया जिले के एक निवासी ने अपने गांव के खेतों में सिंचाई के लिए पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली, लेकिन इस काम में उसे 20 साल लग गए। बिहार के गया जिले के इमामगंज और बाके बाजार ब्लॉक की सीमा पर बसे कोलीथवा गांव के निवासी लौंगी भुइयां के इस साहसी काम ने बिहार के ही एक मूल निवासी माउंटेन मैन दशरथ मांझी की याद दिला दी, जिसने 22 साल तक कड़ी मेहनत कर एक पहाड़ को चीरकर अपने गांव के लिए सड़क बना दी थी। दशरथ मांझी की मेहनत का नतीजा था कि उनके गांव से कसबाई बाजार वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई। गया के लौंगी ने जब सूखे की मार के कारण गांव के युवाओं को बाहर जाते देखा तो उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने यह काम करने की ठानी। दरअसल गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां सिंचाई के लिए बारिश का पानी रुक नहीं पाता है। यह गांव गया शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। चूंकि गांव में खेती के अलावा कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए बड़ी संख्या में युवा काम करने बड़े शहरों में चले गए और गांव में महिलाएं बच्चे अकेले रह गए। ग्राम प्रधान विष्णुपत भोला ने कहा कि अगस्त 2001 में उसने बागेठा सहवासी जंगल में स्थित एक प्राकृतिक जल स्रोत से गांव तक एक नहर खोदने का फैसला किया। ग्रामीण आमतौर पर अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए वहीं ले जाते थे, लिहाजा लौंगी जानता था कि इसका पानी स्रोत ग्रामीणों के खेतों में सिंचाई करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन गांव तक इसका पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। उन्होंने आगे कहा कि लौंगी ने एक जमीनी सर्वेक्षण किया और नहर के लिए रास्ते को चिन्हित किया। 20 साल तक लगातार काम करने के बाद आखिरकार उसने 4 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर खोद दी। दशरथ मांझी की तरह ग्रामीणों ने उसे भी पागल कहा, क्योंकि वह खुदाई के लिए पारंपरिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, उसके अथक प्रयासों को देखते हुए जिला प्रशासन भी मदद के लिए आगे आया और अब प्रशासन ने इसका नाम लौंगी नहर दिया है। उन्होंने गर्मियों के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करने का छोटा तालाब भी खोदा है। इधर बता दें कि कोठीलवा गांव निवासी लौंगी भुइयां अपने बेटे, बहू और पत्नी के साथ रहते थे। वन विभाग की खेती पर सिंचाई के अभाव में सिर्फ मक्का व चना की खेती किया करते थे। रोजगार की तलाश में बेटा परदेश चला गया। चूंकि गांव के अधिकतर पुरुष दूसरे प्रदेशों में ही काम करते हैं, धीरे धीरे गांव की आधे से ज्यादा की आबादी रोजगार के लिए प्रदेश चली गई। इसी बीच लौंगी भुइयां बकरी चराने जंगल गए और यह ख्याल आया कि अगर गाँव तक पानी आ जाए तो लोगों का पलायन रुक जाएगा और लोग खेतों में सभी फसल की पैदावार करने लगेंगे। करीब 3 गांव के 3000 लोग लाभान्वित होंगे। लौंगी भुइयां ने बताया कि पत्नी, बहू और बेटा सभी लोग मना करते थे कि बिना मजदूरी वाला काम क्यों कर रहे हैं। वहीं के लोग पागल समझने लगे कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब आज नहर का काम पूरा हुआ और उसमें पानी आई तो लौंगी भुइयां की प्रशंसा होने लगी। उन्होंने बताया कि सरकार अगर हमें ट्रैक्टर देती तो वह विभाग के बंजर पड़े जमीन को खेती लायक उपजाऊ बनाकर लोग भरण पोषण कर सकते हैं। वहीं गांव के ग्रामीण सुखदेव ने बताया कि सरकार को चाहिए कि लौंगी भुइयां को पेंशन व आवास योजना का लाभ मिल सके, ताकि घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे कई गाँव के लिए खुद मेहनत की। वहीं आनंद महिंद्रा ने भुइयां की तुलना 22 साल तक अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी से की। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि भुइयां की इस नहर किसी भी मायने में ताजमहल और मिस्र के पिरामिड सहित दुनिया के 7 अजूबों में से कम नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दुनिया भर में सैकड़ों स्मारकों को हजारों लोगों की कड़ी मेहनत और तपस्या के साथ बनाया गया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर राजाओं की सोच का नतीजा थे, जिन्हें बनाने के लिए उन्होंने श्रमिकों का इस्तेमाल किया। मेरे लिए यह नहर किसी पिरामिड या ताजमहल से कम शानदार नहीं है। बिहार के गया जिले के निवासी लौंगी भुइयां के विषय में आपका क्या कहना है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूं। धन्यवाद।